Hello, and now I forget the number of days we have done the vocabulary session. I think this is going to be number 6. अगर मैं सही हूँ और गलत भी हूँ तो क्या फायदा या क्या नुकसान एक्चुअली चलिए, तुम्हें क्या लगता है? तुम खुद आए हो तो लाया नहीं, तू आया नहीं तो लाया गया है। जो YouTube का एल्गोरिथम हम उसे यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हो तो आपके पास जाता है नोटिफिकेशन, और फिर आपको होती है उलझन कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो मिस आउट कर जाऊं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, तो तू आया नहीं है मेरे भाई, लाया गया है। और एक बच्ची है अनुराधा, बेटा देखो तुम्हारा नाम ले लिया हमने, ठीक है, तो सारे गिले शिकवे माफ। ऑलराइट, वीडियो के बिल्कुल शुरू में, ताकि कोई एंजाइटी रहे ही ना। चलिए, वी गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट वर्ड, ग्रैंडियर। ग्रैंडियर मीनिंग ये है स्प्लेंडर एंड इंप्रेसिवनेस, स्पेशली ऑफ अपीयरेंस और स्टाइल, भव्य, दैट इज ग्रैंडियर। जैसे हमारे उदय भाई बहुत फेवरेट कैरेक्टर हैं, इनका बड़ा काफी फैला हुआ बिजनेस है। संजना एयरवेज है, संजना होटल्स हैं, संजना ये हैं वो हैं, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। ये इज्जत में थोड़ा पॉज ले रहे थे आप, इनको थोड़ी सी हिचक हो रही थी कि क्या पता इज्जत है या नहीं है। दौलत शोहरत तो बहुत कमाई। सिनोनिम्स विद स्प्लेंडर, मैग्निफिसेंस, ग्लोरी एंड मेजेस्टी। तो ग्रैंडियर बेसिकली भव्यता की बात हो रही है। ऑलराइट, तो आई थिंक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, हाँ वही वाली। मैग्निफिसेंस पता है, ग्लोरी पता है, मेजेस्टी पता है। बेटा सारे वर्ड्स बहुत सिंपल थे यहाँ पे, वी कांट हेल्प एनीवे। सो ग्रैंडियर याद रखिएगा, स्पेलिंग याद रखिएगा, दैट GRANDEUR। काफी फैला हुआ बिजनेस हो आपका, आई होप। इंसेप्शन एक बहुत ही फेमस मूवी है, इंसेप्शन, जिसको सबने देखा, समझ में किसी को नहीं आई। लेयर्स ऑफ ड्रीम्स, सपने के अंदर सपना, सपनों में देखा सपना, बहुत पहले गाना बना हुआ था हमारे यहाँ। लेकिन क्या है ना, सबको ये बताना होता है कि देखो हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो हमने मूवी देखी, क्या फंडू मूवी थी यार। मन में कह रहा है बिल्कुल समझ नहीं आया, बट बाहर बोल रहा है क्या मूवी थी, क्या बनाते हैं भाई यार, क्या थॉट प्रोसेस है। क्रिस्टोफर नोलन तो जीनियस है बॉस, समझ में किसी को नहीं आई थी। 4 बार देखा तब जाके हवा लगा, 5वां ड्रीम था इसके अंदर। ऑलराइट, है क्या चीज? एन एक्ट, प्रोसेस और इंस्टेंस ऑफ बिगिनिंग, शुरुआत की बात, इंसेप्शन। ऑलराइट, बेसलाइन, बिगिनिंग, कमेंसमेंट, ये बड़ा अच्छा है। व्हाई डजंट बॉलीवुड मेक फिल्म्स लाइक इंसेप्शन? आप ये पिक्चर देखो यार, ठीक। अ स्टिल फ्रॉम हसीना मान जाएगी, मेरी फेवरेट्स में से एक है ये मूवी, गोविंदा सर और संजय दत्त सर, ठीक है। द गर्ल्स आर प्लेइंग बास्केटबॉल विद अ फुटबॉल, ड्रेस्ड ऑन अ गोल्फ कोर्स, ये देखो गोल्फ कोर्स, ड्रेस्ड इन टेनिस गियर, एक्सेप्ट फॉर द कैप्टन हु इज वेयरिंग योगा पैंट्स। That's the closest Bollywood has ever come to a concept like Inception. एक भी चीज कायदे की नहीं है भाई इस सीन में। ये मूवी देखना, हसीना मान जाएगी, टेरिफिक है, मजा आ जाएगा। ऑलराइट, स्पेशली गोविंदा, और जिसने देखी है वो जानता है, नहीं देखी है तो देख लेना। जैसे भाई हर सेशन में ना मेरा क्या काम है, आपको सही राह दिखाएं, सब्लिमेट। एनर्जी गलत जगह लगी है, सही लगा रहे हैं तो मैं आपको घटिया से घटिया पिक्चर रेफर कर देता हूं, लेकिन ये घटिया नहीं है, ये सारी एंटरटेनमेंट से लबालब है। और दुनिया में 3 ही चीजें चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। तभी तो पढ़ना छोड़ दिए हो गुरु, ठीक है। इंसेप्शन, बेसलाइन, बिगिनिंग या कमेंसमेंट। क्लोसल, क्लोसल बेसिकली हो गया ह्यूज, बिग, स्टुपेंडस, दैट इज क्लोसल। यस, एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट। इनको पहचानता कोई? हाँ, नहीं पहचानते हैं। ऑलराइट, ये है दारा सिंह जी। Okay, perhaps the greatest wrestler India ever produced, a wonderful human being। इन्होंने रामायण में हनुमान जी का रोल भी प्ले किया है, और बहुत सारी पंजाबी एंड हिंदी मूवीज में भी इन्होंने काम किया है। एक्टर तो इतने अच्छे नहीं थे, बंदे बड़े बढ़िया थे यार। तो और ऑफ कोर्स दारा सिंह किसी भी बंदे की ताकत का अगर हमको एग्जाम्पल देना पड़ता है या होता है तो हम लोग मेटाफर यूज करते हैं, अरे वो बिल्कुल दारा सिंह है। तो दारा सिंह तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ ताकत शायद बहुत ज्यादा है। सो दैट इज हाउ पॉपुलर दारा सिंह वाज, दारा सिंह इज एंड दारा सिंह विल बी। एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, द ग्रेट पर्सन दारा सिंह। सिनोनिम्स में जाओगे तो ह्यूज है, मैमथ है, जाइगैंटिक है, स्टुपेंडस है। स्टुपेंडस मेरे मुंह से निकल गया था पहले ही, क्योंकि वो बहुत ही कॉमन यूसेज होता है उसका। ह्यूज पता, मैमथ वो बड़े वाले हाथी को भी कहते हैं जो आपने आइस एज में देखा है। ऑलराइट, एंड जाइगैंटिक, ऑफ कोर्स, जायंट, जाइगैंटिक एक है परिवार।
समेट लिया जाए। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स में बहुत बार क्लास में बोल चुका हूं, अ सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो खुद को ही कॉन्ट्रोडिक्ट करता है। मेरा फेवरेट एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएगा यहां पे, आई ऑलवेज लाई, अ लॉजिकली सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट। इफ आई ऑलवेज लाई, अगर मैं हमेशा झूठ बोलता हूं तो ये भी मैं झूठ बोल रहा हूं, और अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूं तो मतलब मैं कभी कभी सच बोलता हूं। भाई तू मत बोलना, खुद जियो औरों को भी जीने दो। बेकार में स्टेटमेंट दे रहे हो, हम समझ नहीं पा रहे सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। दिस इज अ पैराडॉक्स। बाकी आपके रीजनिंग में, इकोनॉमिक्स में, यहां पे जैसे हिंदुस्तान ने सबसे ज्यादा दाल प्रोड्यूस किया, लेकिन हिंदुस्तान ने वही दाल इंपोर्ट भी किया, तो ये तो कुछ पैराडॉक्स हो गया कि यार इतनी दाल तुम प्रोड्यूस किए और उसके बाद भी तुमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। रिजॉल्व द पैराडॉक्स, तो रिजॉल्व ऐसे करेंगे कि भाई प्रोड्यूस तो बहुत किया लेकिन उससे ज्यादा कंज्यूम कर लिया, तो ऑब्वियसली हमको मंगाना पड़ता है। जैसे वो गाना नहीं है, सैया तो खूब कमात है, महंगाई डायन खाए जात। गाता मैं बढ़िया हूं अपने मन में, बाकी धुन आप समझते रहो, ठीक है, जज्बात समझो। थिंग इज कमाते बहुत हैं, खा जाते हैं, तनख्वाह कम पड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि घड़ी, जूते, फोन, एसी, कार, अरे बहुत कुछ चाहिए भाई आदमी को। तो चादर तो हमने दी है उतार के फेंक, जो पहले कहते हैं ना कि जितनी छोटी का जितने उतने पांव पसारिए, जितनी लंबी सौर उतने ही पैर फैलाइए, इतनी लंबी चादर है। हमने कहा नहीं, बहुत हुआ ये, हम वो करेंगे जो हमारा मन है, और फिर बाद में रोएंगे, रो लेंगे, क्या फर्क पड़ता है उसका। सो दैट इज अ पैराडॉक्स। ऑलराइट, आई ऑलवेज लाई। इनकॉन्ग्रुइटी, कॉन्ग्रुएंस सिखाते थे ज्योमेट्री में, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है वो प्रूफ करना पड़ता था हमको। अब बाय द वे, स्कारफेस, आई ऑलवेज टेल द ट्रुथ इवन व्हेन आई लाई। समझ सको तो समझ लो, ठीक है। अल पचिनो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स एवर इन द वर्ल्ड। ओके, एनॉमली, पजल एंड इनकंसिस्टेंसी। रोज एक आधा वर्ड ऐसा होता है जो मैं बोल नहीं पाता हूं और वो मेरे पीपीटी में आ जाता है टेढ़े मेढ़े से। जैसे यहां पे देखो, वाइस का यहां रखा हुआ है, होश में है नहीं है और मैं बोल भी नहीं पा रहा, बट एनीवे हमारा सिनोनिम है किसका? पैराडॉक्स का। एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन व्हेन वी से सिनोनिम, मतलब एक एक खानदान के लोग हैं, एक जैसे हैं बट बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होंगे वो। ऑलराइट, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इनकॉन्ग्रुइटी मार्केट, एनॉमली मार्केट, पजल वी नो, इनकंसिस्टेंसी वी नो। अल पचिनो, नाउ यू नो। अल पचिनो का ना एक स्पीच आप सुनना, इनफैक्ट दो हैं। एक तो है सेंट ऑफ अ वुमन में उन्होंने स्पीच दिया है स्कूल में, क्रेडल ऑफ लीडरशिप करके धांसू सा स्पीच है। और एक मूवी का नाम मैं भूल रहा हूं, इट इज बेस्ड ऑन अमेरिकन सॉकर, अमेरिकन फुटबॉल, रग्बी या जो भी कह लो उसको, उसमें इन्होंने स्पीच दिया है, वी टेक द फील्ड इंच बाय इंच। ये दोनों सुनिए, मजा आ जाएगा आपको। ऑल राइट, और वैसे भी आजकल तो मोटिवेशन का तो मतलब दुकान खुला हुआ है, लूटो। तो ये दो भी सुन लो, ठीक है, क्यों छोड़ना। दो ये सुनिए, 3 लोगों को सुनाइएगा, फिर 4 लोग मोटिवेट होके घर पे बैठेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे और गेमिंग करेंगे। ऑल राइट, प्रोलिफरेट, अरे फैल जाना बाबू। इंक्रीज रैपिडली इन नंबर, इंडिया सरपासेस चाइना टू बिकम मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। ये काम भाई हमने अच्छा किया। अब क्या है ना, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, अब ना कोई मतलब डाउट नहीं है मन में। कोई कहता है चाइना आगे है, हम नहीं, हम आगे निकल गए भाई, अब नहीं पकड़ पाओगे हमको। वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। अब इंटरनेट पे कोई वोटिंग करा लो, हम ही जीतेंगे। इंटरनेट पॉपुलेशन जो यूज कर रही है हमारा, वो भी थोड़ा कम है लेकिन बढ़ेगा, तो हमारे ही सुपरस्टार होंगे हर जगह, क्योंकि इंटरनेट पे हम छाए होंगे। बाय द वे, प्रोलिफरेट, इंक्रीज रैपिडली इन नंबर। स्नोबॉल, स्नोबॉल क्या है ना, बर्फ का एक गोला बनाया आपने, लुढ़का दिया बर्फ पे, तो बर्फ लपेटता चला गया और स्नोबॉल होता चला गया, बड़ा होता चला गया। दैट इज स्नोबॉल। बर्जियन, बर्जियनिंग पॉपुलेशन, रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड एस्केलेट, एस्केलेट ऑब्वियसली कोई चीज तेजी से बढ़ जाती है। एस्केलेटर भाई जब ऊपर भी जाता है, और अगर आप ध्यान दें तो वही एस्केलेटर नहीं, वही वाला नहीं, दूसरे वाला नीचे भी आता है। सीढ़ियां वही ऊपर जाती हैं और वही नीचे आती हैं। ऑल राइट, स्नोबॉल, बर्जियन, एस्केलेट, आप ऊपर जाते हैं, आप नीचे आते हैं। बाय द वे, ऑल राइट, मार्क द अप्रोप्रिएट सिनोनिम, हियर वी आर। मेरा काम खत्म,
आपका काम चालू। द वर्ड इज ग्रैंडियर। उदय भाई, काफी फैला हुआ बिजनेस है, काफी फैला हुआ बिजनेस है। मैग्निफिसेंस, एडमिरेशन, हैप्पीनेस या फिर ऑ। आई डोंट थिंक इट इज ऑ, इट इज वन दैट इज मैग्निफिसेंस। उदय भाई, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। नेक्स्ट वन, इंसेप्शन। वही फुटबॉल लेके बास्केटबॉल खेलने, योगा पैंट पहन के गोल्फ कोर्स पे, दैट इज इंसेप्शन फॉर इंडिया। ऑल राइट, बाय द वे, यहां पे इंसेप्शन का इनिशिएटिव होता है किसी चीज को शुरू करने का, जिम्मा उठाना, टेक इनिशिएटिव। ऑल राइट, आई थिंक क्लीन कट आपको याद आता है, इट इज द बिगिनिंग। सो आंसर फॉर 2 इज अपेरेंटली 2। इंसेप्शन का सिनोनिम लेंगे तो आप बिगिनिंग की बात करेंगे, शुरुआत की बात करेंगे। क्लॉसल, दारा सिंह जी की फोटो हमने लगाई थी ताकि याद रहे। फेमस, विगरस, एनर्जेटिक या फिर enormous. So it was enormous, big, great. That is stupendous. Answer for 3 is 4. Next one, paradox. कितना समझाया? I always lie. Even will I lie, I tell the truth. अल पचीनो सर स्कारफेस में बोल गए थे। Anyway, paradox क्या है? It is the closest synonym out here we have is puzzle. Paradox का यहां पे सिनोनिम पजल हो जाता है। इनकॉन्ग्रुइटी थी, इनकंसिस्टेंसी थी, ऑलराइट, और पजल एक क्लोज सिनोनिम, नॉट एग्जैक्ट। देन द लास्ट वन, प्रोलिफरेट। जनता हमारी सबसे ज्यादा हो चुकी है, हम इंडिया जो है वर्ल्ड के सबसे पॉपुलस कंट्री बन चुके हैं। बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे भाई, आखिरकार हमारा सपना पूरा हुआ। ऑलराइट, प्रोग्रेशन, प्रोहिबिट, स्टिपुलेट या फिर रिप्रोड्यूस। तो इट वाज इंक्रीज इन नंबर रैपिडली। ऑलराइट, सो अब आप बताओ इसमें क्या रखोगे? इट इज इट प्रोग्रेशन? इट इज प्रोहिबिट, तो रोकना होता है, स्टिपुलेट या फिर रिप्रोड्यूस। आई थिंक द क्लोजेस्ट वर्ड वी हैव इज रिप्रोड्यूस, दैट इज नंबर 4, टू इंक्रीज इन नंबर रैपिडली। ऑलराइट, सो आई थिंक वी हैड द 5 वर्ड्स: प्रोलिफरेट, पैराडॉक्स, क्लोसल, इंसेप्शन एंड grandeur. So grandeur, inception, colossal, paradox and proliferate. I think we are done for the day. और ये अब आप की हालत शायद ऐसी हो, दिन खत्म हो रहा है, हो सकता है आपके इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स आई हो जो आपने देखनी हो और अभी तक आप ना देख पाए हो, तो उसकी खुशी। हो सकता है फेसबुक पे किसी की रिक्वेस्ट आ गई हो जो आपने एक्सेप्ट कर ली है लेकिन अब बात नहीं कर पा रहे हैं, तो अब इतनी खुशी। या हो सकता है कोई फोन के लिए वेट कर रहा हो, इतनी खुशी। लगभग जो भी है, खुशी मना लो। कल फिर एक और नया सेशन। गुड लक बेटा, कीप वर्किंग हार्ड, कीप एट इट, सक्सीड वी विल। बाय बाय।